जंग को फैलता हुआ देख रहे हैं, जिस तरीके से पेशकदमी आगे बढ़ रही है नेतन्याहू की, गजा के बाद लबनान और फिर अब ईरान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखें, पहली बात यह है कि ये जंग तो फैलेगी, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। और अगर ये वक्ती तौर पे थमती भी है तो फिर इसके नताइज जो है वो तो खतरनाक निकलेंगे, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। मुझे कोई इसके अंदर उबाम नहीं है। और आप ही के प्रोग्राम में मैंने कहा था, जब आपको याद होगा, कि जब हमला किया था इन्होंने इसराइल के ऊपर 7 अक्टूबर 2023 को, तो हमास की जानिब से जब ये हमला किया गया तो मैंने उस टाइम पे कहा कि ये खित्ते के अंदर जंग जो है ये फैल जाएगी और पूरे खित्ते को लपेट में ले लेगी। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि इसराइल जो है उसके अज़ाइम बड़े ख़तरनाक हैं। वो ये चाहता है कि ग्रेटर इसराइल के ऊपर उसके नक्शे के अंदर रंग भरे और दजला से फरात तक का इलाका जो है वो अपना दिखाता है। और हद ये है कि मदीना मुनव्वरा का भी कुछ इलाका वो अपने ग्रेटर इसराइल का हिस्सा बताता है। दूसरी जानिब जो है वो आप पाकिस्तान को देख लें, क्योंकि अगर उसको ईरान से ख़तरा था तो फिर अगर न्यूक्लियर ईरान से ख़तरा है तो न्यूक्लियर पाकिस्तान से क्यों नहीं। इसलिए उनका अगला हदफ जो है वो पाकिस्तान होगा। माजी के अंदर 4-5 दफ़ा उन्होंने ये कोशिश की कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर असासों के ऊपर हमला करें। और 1987 के अंदर उनके जहाज जो थे वो श्रीनगर एयरपोर्ट के ऊपर जा पहुंचे थे, पाकिस्तान के कहूटा के ऊपर हमला करने के लिए। ये तो वो है जो तारीख। अब उन्होंने जो हालिया 3 महीने पहले नेतन्याहू ने बयान दिया, उसने कहा कि मुझे तेहरान से और इस्लामाबाद से खतरा है और मेरे लिए जो है 2 मुल्क जो हैं वो खतरनाक हैं, जिनके ज़ाहिर है जो कि ईरान के स्ट्रेटेजिक और उनके जो इंटरेस्ट हैं, डिफेंस इंटरेस्ट हैं, उनके वो खिलाफ हैं। एक उन्होंने ईरान को गर्दाना, एक पाकिस्तान को गर्दाना। और अभी हालिया हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने अपनी एक तकरीर के अंदर कहा कि पाकिस्तान हम वक्त 2 ममालिक से जो है वो हालत जंग में था, एक भारत था और दूसरा इसराइल था। इससे क्या मतलब निकल रहा है? क्या ईरान को फतह करने के बाद वो ठहर जाएगा? ऐसी बात नहीं है। पहली बात यह है कि ईरान एक मजबूत मुल्क है और जो लोग ये समझ रहे हैं कि ईरान के अंदर सलाहियत नहीं है जवाबी कार्रवाई की, वो गलत समझ रहे हैं। ईरान जवाबी कार्रवाई करेगा जो भी उसके पास होगा। हाँ, उस जवाबी कार्रवाई के बाद जवाद कमाल साहब, अगर इसराइल ने रिटेलिएट किया तो फिर यकीन माने कि ये डर्टी बॉम्ब तक जाके बात पहुंच जाएगी और खुदा न खास्ता न्यूक्लियर जंग जो है, हम एक तीसरी जंग के अंदर जो है वो आलमी जंग में जाके झुलस जाएंगे। इससे देखें आप, पहली बात यह है कि इस टाइम पे इसमें कोई शक नहीं है कि ईरानियन एयरफोर्स जो है और उनका जो ज़मीनी ग्राउंड सिस्टम है डिफेंस का, वो इतना मेरे ख्याल में अफेक्टिव नज़र नहीं आया। इस सूरत के अंदर जो है फिर मामलात किस तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं, तो इससे तो बड़ा वाज़े नज़र आ रहा है कि जो खित्ते में जंग है वो फैलती जा रही है और इसके अंदर पाकिस्तान को जो है वो शकिन कर लिया जाएगा। और दूसरी जानिब जो है वो आप देखें कि उनके आपने 2 तो पासदारान इनकलाब के चीफ का नाम बताया, आर्मी चीफ का नाम बताया, इसके अलावा भी उनके जो ख़ातमुल अंबिया ब्रिगेड जो है, जो कि वहाँ ब्रिगेड कहते हैं लेकिन उसका जनरल ऑफिसर होता है, उनको शहीद किया गया। उनके इंटेलिजेंस चीफ और कुछ जो फोर्सेस के कमांडर हैं, इस्माइल कानी, जो कि कासिम सुलेमानी के बाद जो है उनको मसनद इक़्तिदार पे बिठाया गया था, वो भी उनको शहीद कर दिया गया और 6 एटमी साइंसदान उनके हो गए। लेकिन इसमें एक अहम बात है जवाद साहब, आखिरी बात यह है कि इसमें सबसे अहम बात यह है कि कोई घर का भेदी है जो लंका ढा रहा है। ये काम बगैर मिली भगत के नहीं हो सकता। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।